एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था उसी के आगे से ब्लॉग स्टार्ट है। काम करके मैं सो गई थी और डायरेक्ट अभी उठी हूँ 6 बजे। और क्या है ना, सोत उठने का मन नहीं करता। ये मेरी बहुत पुराना बीमारी है। बचपन में तो मम्मी मारने लग जाती थी, देखती नहीं उठी जाती थी, मारते मारते उठाती थी। अभी खैर मारने वाला कोई नहीं है, बट हाँ, उठाने वाले बच्चे और सबको ही है कि उठो मम्मी, उठो मम्मी। तो उठी। और हम लोगों का क्या है ना, मैं जितना देर सोती हूँ दिन में चाहे रात में, बस उतने देर ही बिना काम के उठते ही 50 काम ही सिर्फ नज़र आता है। तो कपड़े धुल गए थे, मैं सोची चलती हूँ डाल देने, क्योंकि कब बारिश आ जाए कुछ नहीं पता। अभी बारिश, भाई खूब बारिश आ रही है। मतलब कपड़े डालिएगा, आधा घंटा 1 घंटा बाद बारिश आ जाएगी, फिर छूट जाएगी, फिर बारिश आ जाएगी। और छूटेगी बारिश तो फिर बालकनी आओ, उसको साफ़ करो, वरना घर भी किचकिच हो जाता है। तो बहुत मेहनत बढ़ गई है बारिश की वजह से। पर बारिश भी बहुत ज़रूरी है आना। पर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर सही नहीं लगता है। तो मैं सो गई थी दोपहर में, तो बारिश आई हुई थी, फिर छूट गया था। तो कपड़े डाल दी हूँ मैं। मौसम तो अभी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा पर्दा वर्दा हटा देते हैं। तो आयुष बाहर गया है दोस्तों के पास, और आयुष के पापा मार्केट गए हैं। हम और श्रेया हैं, हमारी बस चलती रहती है। इसलिए कहते हैं ना, बेटियां होना ज़रूरी है यार। सब चल जाते इधर उधर, एक बेटी होती है जो आपके साथ रहेगी। और कुटुर माँ बेटी का चलता रहता है। चाय श्रेया ही बनाई। जब तक कपड़ा डाल रही थी वो चाय बना दी 1 कप मेरे लिए। और फिर मैं ना उसके बाल में देख रही थी, जू तो नहीं है। तो देखिए कैसे कंघी फेंक के चली गई। तो उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और यहाँ पे मैं बैठूँगी 10 से 15 मिनट। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और फिर उसके बाद में ना, चाय पीने के बाद थोड़ा देर बैठी, और फिर यहाँ पे आयुष के पापा का कपड़ा डालना ही भूल जाती हूँ। तो मैं सोच पहले इनका जीन्स निकाल के ना ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और रात को जो है ना, देखती हूँ मौसम किस तरह का है, क्योंकि अभी पहले वाला ही कपड़ा नहीं सूखा हुआ है, तो क्या ही अभी धोऊंगी। देख रहे हैं श्रेया की मस्ती, कैमरा के सामने चलता रहता है और फिर खुद कहती है मम्मी मेरी फ्रेंड लोग देखती है तो ये बोलती है वो बोलती है। मज़ा तो उसको भी आता है आप लोग के साथ बातें करने में। फिर दूध वाले भैया आ गए थे, और आज बहुत लेट आए ये, 7 सवा 7 बजे। इनका कोई टाइम नहीं है, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, कभी 6:30, कभी कभी 7:30 बजे आ जाते हैं। तो ये हमारा द्वार है, कुछ द्वार का मैंने क्लिप आपको दिखाया है। दूध दुहा के दूध लेके मैं चली गई। तो यहाँ पे बगल वाले कुछ खाने के लिए गाय वाय को दिए थे, वही वो डाल रहे थे गाय के पास खाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो इडली बनना है, तो बादाम आया है, और सांभर का भी अभी सामान उमान आया है। बट सांभर अभी नहीं बनाऊंगी, ना ही सुबह में। देखते हैं, तो कल दोपहर में हो सकता है तो बनाऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इडली डोसा बनाऊंगी तब सांभर बनाऊंगी। तो दाल को मैं इसमें डाल दी हूँ। और ये जो है ना, रहर दाल आया है, और मेथी भी ख़त्म था वो भी आया है। और बादाम को मैं रोस्ट कर दी हूँ, क्योंकि रोस्ट रहेगा ना तो सुबह मैं उसको फटाफट मैं पीस लूँगी नाश्ता बनाने के समय बच्चों को। तो सामान को डब्बे में डाल के, और निनुआ के यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सिंपल फ़ौरन वाला बना रही हूँ, जिसमें तेल, लाल मिर्ची और प्याज डाल दिए हैं। और इधर निनुआ मैं काट लूँगी, और आलू भी काट के डालूँगी, क्योंकि बच्चे आलू खाएंगे। निनुआ तो उतना नहीं खाते, उतना क्या खाते ही नहीं है, पर हाँ आलू इसमें का खा लेते हैं। और ये फ़ौरन पर के लाल मिर्ची डाल के बनाने पे तो अच्छा लगता है, तीखा तीखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मसाले वाले से ज़्यादा इस तरह का अच्छा लगता है। या तो चना वाला बनाओ, चना दाल वाला बनाओ, या तो इस तरह आलू का और फ़ौरन वाला। तो इस तरह बच्चे खा भी लेते हैं, और बहुत आसान है बनाना, इसमें मेहनत नहीं है। इसलिए मैं यही बना दी। नमक डाल वाल के फिर पकाई, पक गया तो फिर यहाँ पे काली मिर्च डाल के अब बस मिक्स करके पानी सुखा के मैं इसको उतार दूँगी। और उतारने के बाद में और फटाफट मैं रोटी भी बना लूँगी। तो चलिए सारा रोटी बना लेते एक ही बार, तो खाना तो जल्दी बन गया। अब बना के मैं अपना रख दूँगी, अपना जिनको जो खाना है अपना खाते रहेंगे। तो चलिए खाना वाना मैंने बना लिए हैं। उसके बाद में देखिए कितना आटा फैल जाता है, और अंदर बहुत गर्मी लग रही है। खिड़की खोलती हूँ ना तो हवा चलता है ना, पूरे गैस जो है ना बंद हो जाता है। और फिर हस्बैंड को बोलते भी है कि सारा गैस इधर उधर उड़िया रहा है, निकल रहा है। तो
खाना बनाने के समय मजबूरी में बंद करना पड़ता है। बर्तन तो धोती हूँ तो खोल देती हूँ, देखिए खाली परथन ही हो जाता है। तो रोटी बना ही रही थी जब तेरे ये झमाझम बारिश आ गई। मैं कह रही यार इतना मैंने से कपड़ा पसारा वो अभी बेकार हो गया, क्योंकि इस मौसम में ना कपड़े भी डालते सूखता नहीं ना है। गर्मी के मौसम में तो डालिएगा 5-10 मिनट में ना वो कपड़े सूख जाते हैं, और बारिश वाले मौसम में ना तो गुमसुम सा मौसम रहता है, वो जल्दी सूखता भी नहीं है। फिर थोड़ा देर हम लोग रुके में कि चलो श्रेया चलते हैं अंदर जल्दी, तो हम दोनों जन आ गए। वो अपना पढ़ाई कर रही है और फिर मैं सोची ना कि चलो खाना बन गया है, तो मैं ना इधर थोड़ा दाल वाल पीस लेती हूँ और चावल। तो दाल तो अच्छा से फूल गया था, 2 बार मैं दाल पीस ली, और जब चावल पीसने गई, नाखून से तोड़ी तो लग रहा है कि वो फूला हुआ है, बट पीसने गई तो थोड़ा सा दरदरा टाइप का लग रहा था। तो बस एक घानी तो पीस दी, बाकी मैं फिर से ढक के छोड़ दी कि अब बर्तन वर्तन साफ़ कर लेते हैं, खाना वाना खा लेंगे तो फिर पीसेंगे, क्योंकि पीसना तो है, नहीं तो फिर बच्चे उम्मीद लगाए हुए हैं कि सुबह नाश्ते में इडली ले जाएंगे। तो चलिए बर्तन तो धो लेते हैं। आयुष के पापा ओपा जो है ना वो लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं। तो बर्तन तो धोने के बाद में यहाँ पे किचन उचन को पे सिंक विंक को अच्छा से क्लीन कर लेते हैं। बारिश का मौसम भी है, तो थोड़ा सा बारिश के मौसम में ये सब भी ध्यान देना होता है। कीड़ा वीड़ा इधर उधर चलता रहता है, पता ना कौन कौन सा बारिश में कीड़ा जो है ना चलते रहते हैं। तो इसको अच्छा से प्रॉपर मैं क्लीन कर ली हूँ। और हाँ, पता है क्या, मैं एक बार मैं ऐसा बताना भूल जाती हूँ कि सिंक में ना आप लोग या तो गर्म पानी डाल दीजिए, या तो मार वार पसाते हैं ना वो आप डाल दीजिएगा ना, तो सिंक जो है ना पाइप वाइप जो है ना उसमें वो क्लियर रहेगा, आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या है ना, बचपन में तो मेरे पापा बोलते थे कि पाइप में गर्म पानी नहीं जाना चाहिए, सिंक में गर्म पानी मत डालो, मतलब मार वार डालती थी पसा के, कीड़े वीड़े जल जाते हैं, मर जाते, ये जो भी है ऐसे बोलते थे। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखे भी, और मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि ना पहले मेरे जो है ना पाइप जो है ना जम जाता था, पाइप में जो है ना गंदगी वंदगी जम जाता था, जिसकी वजह से मेरे को पाइप निकाल के साफ़ करना पड़ता था। और जब से मैं उसमें मार जैसे मार पसाई तो मार डाल देती हूँ, पास्ता वास्ता बनाती हूँ तो उसका पानी गरम गरम डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, पाइप एकदम क्लियर हो जाता है, आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पाइप में आप गर्म पानी या कुछ भी है तो रात को साफ़ करने के बाद में गर्म पानी उसमें डाल दीजिए। तो मेरा तो दिन में रोज़ ही हो जाता, मार मैं उसी में डालती हूँ, तो मेरा पाइप अब क्लियर रहता है। मुझे इस घर में एक बार भी मुझे पाइप साफ़ करना नहीं पड़ा, लेकिन पुराने वाले घर में मुझे करने पड़ते थे, क्योंकि मैं गरम उसमें नहीं डालती थी। अगर गरम मार डालती भी थी तो तुरंत मेरे हस्बैंड बोलते थे पानी डालो, पानी डालो। तो फिर मैंने बोला कि देखो आप अपना दिमाग मत लगाओ किचन में, मुझे अपने हिसाब से करने दो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि गरम उसमें पानी मार पास्ता धोया कुछ भी डाल देंगे ना तो आपका पाइप जाम नहीं होगा, सिंक का एकदम क्लियर रहेगा। तो बात करते करते किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए पूरा, देखिए पूरा हो गया मेरा, पूरा चमचम चमक रहा है। और खाना वाना वो लोग खा लिए हैं, और फिर मैं चली गई थी खाना वाना खाने। खाना खाने के बाद में मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे जो है ना मौसम अभी बहुत प्यारा हो रखा है। फिर मैं दाल पीसने लग गई थी, चावल पीसने लग गई थी, और सारा चावल पीसने के समय क्या होता है ना, मशीन हमारा रुक जाता है, बार बार वो रुक जाता है कि गर्म हो जाता है, इसको पीसने में बहुत मशीन को भार पड़ता है। अच्छा से मैंने फेंट ली और फेंट के इसको ढक के मैं रखती थी। फिर क्या हुआ कि सुबह में सो के उठी, पहले किचन में आई तो देख रही, अरे भाई मुझे लगा कि फर्मेंट नहीं होगा, लेकिन क्या फर्मेंट हो गया, मज़ा आ गया। मौसम थोड़ा ठंडा टाइप का था तो मुझे लगा नहीं फर्मेंट हो गया, तो बर्तन के बाहर ही आ गया। देखिए बहुत अच्छा सा फर्मेंट हुआ, बहुत अच्छा इडली डोसा सब सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पे ना गिरा हुआ था उसको मैंने इसमें उठा दिया, क्योंकि यार किचन तो साफ़ ही था, इतना फेंकूँगी थोड़ा ना। अब सुबह का टाइम है, ये सुबह में थोड़े से क्लिप शूट कर लिए आप लोग को दिखाने के लिए कि बहुत अच्छा सा फर्मेंट हुआ है। तो बर्तन में थोड़ा तेल लगाई, उसके बाद में
यहाँ पे इडली बैटर जो है ना उसको डाल दूँगी और नाश्ते के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक बार बनाऊँगी तो 7 दूनी 14 वो हो जाएगा। तो एक एक खा लेंगे लोग, बाकी ले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, दोस्त लोग भी खाते हैं तो इसीलिए लोग को एक्स्ट्रा चाहिए। तो श्रेया को 5 दे दूँगी, आयुष को 6 दे दूँगी। और आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और देखिए हमारा इडली जो है ना बन गया है 10 से 12 मिनट में। और मैं इस इडली मेकर का मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, इतना मस्त वाला मस्त है यार, बिल्कुल चिपका नहीं, बहुत अच्छा से निकला। मैं ना सरसों तेल डाली इसलिए येलो येलो दिख रहा है। आप घी, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। इसी चीज़ का टेंशन था कि चिपके ना, लेकिन चिपका बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से 5 निकल तुम्हारा गया दे है। देती हूँ, 7 भैया को दे तो चलिए देती हूँ। पैसा तो मेरा वसूल हो गया है। आप लोग भी ये इडली मेकर ले सकते हैं, 800 के लगभग में पड़ेंगे। ऑनलाइन सामान लीजिएगा तो कम बेसी होता रहता है। तो चलिए लंच पैक करते हैं और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।